दोस्तों, रानी चेन्नम्मा का दक्षिण भारत के कर्नाटक में वही स्थान है जो स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है। चेन्नम्मा ने लक्ष्मीबाई से पहले ही अंग्रेजों की सत्ता को सशस्त्र चुनौती दी थी और अंग्रेजों की सेना को उनके सामने 2 बार मुंह की खानी पड़ी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी क्रिएशन हिंदी में। आज हम जानेंगे देश की ऐतिहासिक महिला रानी चेन्नम्मा के प्रमुख तथ्यों के बारे में। दोस्तों, रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 में कर्नाटक के बेलगावी जिले के एक छोटे से गांव ककाती में हुआ था। पिता धुलप्पा और माता पद्मावती ने इनका पालन पोषण बिल्कुल एक राजकुमार की तरह किया था। चेन्नम्मा को संस्कृत, कन्नड़, मराठी और उर्दू आदि भाषाओं के साथ साथ घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र चलाना और युद्ध कला की भी शिक्षा दी गई। दोस्तों, राजा मल्लास राजा से विवाह के बाद वे कित्तूरू की रानी बन गई। दोस्तों, पति और इकलौते बेटे के निधन के बाद उन्होंने 1824 में शिवलिंगप्पा नाम के एक दूसरे बच्चे को गोद लेकर इसे अपनी गद्दी का वारिस घोषित कर दिया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी हड़प नीति के तहत रानी के इस उत्तराधिकारी को स्वीकार नहीं किया। हालांकि उस समय तक औपचारिक तौर पर हड़प नीति लागू नहीं हुई थी। इसके बावजूद ब्रिटिश शासन ने शिवलिंगप्पा को निर्वासित करने का आदेश दे दिया। रानी ने अंग्रेजों का आदेश नहीं माना। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एल्फिंगस्ट को एक पत्र भेजा और उसने उनसे आग्रह किया कि वह कित्तूरू के मामले में हड़प नीति लागू ना करें। लेकिन उनके आग्रह को अंग्रेजों ने बड़ी बेरुखी से ठुकरा दिया था। इस तरह ब्रिटिश और कित्तूरू के बीच लड़ाई शुरू हो गई। वास्तव में अंग्रेजों की नज़र कित्तूरू के खजाने और आभूषणों के जखीरे पर थी, जिसका मूल्य उस वक्त करीब 15 लाख था। दोस्तों, अंग्रेजों ने 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ कित्तूरू पर हमला कर दिया था। अक्टूबर 1824 में रानी और अंग्रेजों के बीच पहली लड़ाई उस समय हुई थी, रानी और अंग्रेजों के बीच। दोस्तों, उस लड़ाई में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कलेक्टर और अंग्रेजों का एजेंट सेंट जॉन ठाकुर कित्तूर की सेना के हाथों मारा गया। कित्तूर आज वर्तमान में उसे कर्नाटक कहा जाता है। इसके अलावा कित्तूरू के बहादुर सैनिकों ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों को सेंट वॉल्टर एलियट और सेंट स्टीवेंसन को बंधक बना लिया था। मजबूर होकर अंग्रेजों ने समझौते का रास्ता अपनाया और वादा किया कि वह अब युद्ध नहीं करेंगे। रानी ने भी दया भाव से ब्रिटिश अधिकारियों को रिहा कर दिया था। लेकिन अंग्रेजों ने रानी को फिर धोखा दिया और दोबारा से युद्ध छेड़ दिया। रानी चेन्नम्मा अपने सहयोगियों के साथ बहुत बहादुरी से जंग किया। उनको बेलहोंगल के किले में कैद कर दिया। वहाँ 21 फरवरी 1829 के दिन रानी वीरगति को प्राप्त हो गई उसी युद्ध में। उनकी पहली जीत और विरासत का जश्न अब भी कर्नाटक में मनाया जाता है। हर साल कित्तूरू में 22 से 24 अक्टूबर तक कित्तूरू उत्सव लगता है। उनकी एक प्रतिमा नई दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में लगी है।
उनको कर्नाटक की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। वह पहली भारतीय शासक थी जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था। 1857 के संग्राम के करीब 3 दशक पहले ही भले ही अंग्रेजों की सेना के मुकाबले उनके सैनिकों की संख्या कम थी और उनको गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ब्रिटिश शासन के खिलाफ बगावत का नेतृत्व करने के लिए उनको अब तक याद किया जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।